हेलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। ये हमारे दोनों भाई। हेलो गाइस। आज जाम बहुत है। कौन कम हो रहा है? भागीरथी और जाना चाहते हो क्या? मैं जाता हूँ जाना। जाते हो? हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब हमने हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम जा रहे हैं फ़िलहाल हरिद्वार के लिए। हेलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और अब यहाँ से हम इस टाइम बज रहे हैं 11:37 पे हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और अब इसके बाद हम रात को यहाँ रुकेंगे और सुबह 4 बजे या 5 बजे के करीब ऋषिकुंड जाएंगे, जहाँ से हमें केदारनाथ जी के रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। सुबह 4 बजे फिलहाल हम यहाँ पे रात में स्टे करेंगे और सुबह 4 या 5 बजे के करीब हम ऋषिकुंड में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। और ये है हरिद्वार पे घंटाघर। फिलहाल इस टाइम भीड़ बहुत कम है। तो मिलते हैं फिर दोबारा अगले ब्लॉग में पहुँचते हैं सोनप्रयाग। तब तक के लिए बाय बाय। तो हमने वहाँ पर गाइस रात भर स्टे किया था और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock पे हम वहाँ ऋषिकुंड गए, जहाँ से केदारनाथ जी के 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन पास मिलेगा। सो गाइस हमने वहाँ से कैब करी थी हरिद्वार ऋषिकुंड से, जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन पास लिया था। और वहीं से पर्सनली कैब चलती हैं जो 3 से 4 जनों को एक साथ लेकर जाती हैं। पर हेड वहाँ से 1000 रुपीज़ पर बंदा वो ऊपर लेके जाती हैं कैब जो है। और बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स भी पड़ते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा रुककर फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और मौसम वगैरह तो काफ़ी ठंडा ही रहता है ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप जाते रहेंगे। ट्रैफिक की बात करें तो फ़िलहाल जब हम गए थे तब तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था ज़्यादा, ना इतना ज़्यादा रश था। लेकिन ये है कि आप आराम से चले जाएंगे। अब हम फ़िलहाल यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। फिलहाल तो पहले हम सोनप्रयाग जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ से प्राइवेट 50-50 रुपये में गौरीकुंड ऊपर छोड़ देगी टैक्सी जो चलती हैं। सो अब बीच में आप जब चलते रहेंगे तो आपको बीच में संगम के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक साथ मिल रही हैं, इनका संगम है यहाँ पर। आप चाहें तो बीच में रुककर जा सकते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम था तो हम जा नहीं पाए थे। तुम्हें नीचे जाना चाहते हो क्या? मैं जाता हूँ जाना। जाते हो? 250 रुपये पर डे। मैं नहीं जाना चाहता। अरे जरा पढ़ के आना ऊपर संस्कृत यूनिवर्सिटी में। सामने संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जनरल संस्कृत यूनिवर्सिटी। प्रयाग। अब हम सोनप्रयाग से पैदल जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है गौरीकुंड के लिए। टू कवर ले जाओ, वहाँ से टैक्सी मिलेगी। फिलहाल जाम बहुत है। ये दिखाओ, देखना पहाड़ कैसे हैं ऊपर। और ये हमारे दोनों भाई। हेलो गाइस। आज जाम बहुत है, इस वजह से हम पैदल चल रहे हैं। भाई जुड़े रहना हमसे, आगे सबको मजे दिलाते रहेंगे हम। यस। अभी देखो आगे आगे होता क्या है। अभी तो शुरुआत है गाइस, अभी शुरुआत है, अभी नहीं करी है। अभी हम यहाँ से गौरीकुंड जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है और जीप पकड़नी है हमें। देखिए पीछे तक सब जाम ही जाम है। तो गाइस गौरीकुंड पे जब आप पहुंचेंगे तो थोड़ा पहले आपको चेक पोस्ट पड़ेगा। वहाँ से आपको पास दिखाने हैं जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे। वहाँ से पास स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और एक पुल पड़ेगा, वहाँ से उसे क्रॉस करके आपको 50-50 रुपये लेंगे, वो ऊपर तक लेके जाएंगे जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी पैदल। हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अब हमने पंजीकरण दिखा दिया है। ये रहा हमारा पंजीकरण। अब हम टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहे हैं।
यात्रा के लिए अब हम निकल रहे हैं। पीछे का व्यू दिखाना जरा, थोड़ा सा पीछे का व्यू, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का व्यू, इधर घूमो, हाँ इधर और घूमो, ये देखो पीछे का कैसा नज़ारा है। इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करा के आगे निकलना है। ये रहा रजिस्ट्रेशन पास और ये चेक पोस्ट पे चेक होगा। और आगे बनाते हैं कुछ। चलिए ठीक है, आगे बनाएंगे कुछ। चलो चलो चलो। तो गाइस अब हम फाइनली ऊपर की तरफ चल चुके हैं पैदल यात्रा के लिए। और बारिश वगैरह तो फिलहाल तो एकदम जब हम चढ़े थे तब तो नहीं थी, फिलहाल जब तो धूप बहुत थी और गर्मी भी बहुत लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। और तो हमने रेन कोट वगैरह सब लिया हुआ था और हम चेंज कर रहे थे रेन कोट वगैरह सब। आप अपने साथ रेन कोट वगैरह ज़रूर रख के लेके जाएं क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता, वहाँ पे कभी भी बारिश पड़ जाती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। और किलोमीटर की बात करें अगर हम चढ़ाई की, तो चढ़ाई आपकी एग्जैक्टली 26 किलोमीटर पड़ेगी क्योंकि आपदा आने से पहले लगभग ऐसी थी 16-17 की। उसके बाद थोड़ा रूट डाइवर्ट हो गए, रास्ते चेंज हो गए तो किलोमीटर इंक्रीज हो गए उसमें। बाकी चढ़ाई आप पैदल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुविधा सारी मिलेंगी आपको। जब आप थक जाएं तो बीच में रुक भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बाकी मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप अपने साथ रिफ्रेशिंग जरूर लेके जाएं जिससे आप थकान महसूस ना हो, क्योंकि हम अपने साथ एक ग्लूकॉन डी का पैकेट रख के लेके गए थे। चलते चलते उसे हम पीते हुए चल रहे थे तो थकान हमें ज़्यादा महसूस नहीं हुई। बाकी यात्रा बढ़िया रही हमारी और पैदल ही हमने यात्रा करी थी। और ये हमारे दोस्त हैं मोहित भाई, ये साथ साथ हमारे चल रहे थे। 2 बंदे और थे हमारे, वो हमसे तेज चल रहे थे तो हमसे थोड़ा आगे निकल गए। हम धीरे धीरे मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए चल रहे थे। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी जिस वजह से चलने में थोड़ी ऊपर जाके दिक्कत हुई थी। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो आप अपने कपड़े वगैरह जैसे लेकर जाएंगे, जो भी आप अपना सामान लेके जाएंगे वो बैग में पन्नी में पैक करके रखें क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और सामान जो है आपका सब गीला हो जाता है अगर आप उसको सही से पैक नहीं करेंगे। हमने थोड़ा सामान पैक नहीं करा था तो वो सामान हमारा गीला हो गया था तो हमें ऊपर जाके बहुत दिक्कत हुई थी। और ऊपर क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत माइनस में होता है तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ऊपर जाकर। तो आपका अगर कपड़े वगैरह सूखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप अच्छे से पन्नी में पैक कर लीजिएगा कपड़े और छोटे छोटे कदम करके चलिए तो आपको थकान कम महसूस होगी। और आप कुछ रिफ्रेशिंग रख ही लीजिएगा चलते चलते, जो आपको खाने पीने के लिए चाहिए हो, उससे थकान महसूस नहीं होती है। ये बीच बीच में आपको पिट्ठू वगैरह और ये घोड़े खच्चर भी दिखाई देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चलने में दिक्कत पैदा करते हैं क्योंकि ये बहुत तेज तेज साइडों से इधर उधर से आते हैं। पैदल चलने वालों को थोड़ा दिक्कत होती है इनकी वजह से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब एक दूसरे को साइड देते हुए चलते रहते हैं। और ये एक छोटा सा हमें पानी का झरना मिला, हमने यहाँ से बोतल वगैरह भरी थी। और यहाँ से हमने ये फ़ोटो खींची थी, काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट पर हम थे तो यहाँ पर हमने रुक के मैगी वगैरह भी खाई थी, अच्छी लगी थी मैगी। 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आई थिंक समथिंग उनने हमसे मैगी के लिए थे। तो ये और चलते चलते आपको बीच में ये पहाड़ दिखाई देगा जो कि काफ़ी आकर्षित लगता है देखने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ठंडक और ज़्यादा बढ़ती गई, टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता चला गया। बीच बीच में इस तरीके के आपको वाटरफॉल्स छोटे छोटे में दिखाई देंगे जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं और इनका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे वाटरफॉल ये ऊपर से ही आ रहा है जो नीचे की ओर जा रहा है। काफ़ी आकर्षित था ये देखने में। इसकी साउंड इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़, जिस तरीके से ये बह रहा था। चलो एक मिनट।
सो गाइस चलते चलते बीच में एक हाईएस्ट पॉइंट पड़ा था जहाँ से बादल बहुत आपको नज़दीक से दिखाई देंगे और ये बर्फ़ का सीन आ गया आपके लिए बेस्ट। चलते चलते आप इसका काफ़ी आनंद लेंगे। तो गाइस बीच में चलते चलते आपको ये बर्फ़ भी दिखाई देगी कि बारिश की वजह से बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और बीच बीच में आपको ये टेंट भी दिखाई देंगे। तो ऊपर पहुंचने के बाद जब आप पहुंचेंगे ऊपर तो आपको ये टेंट दिखाई देते हैं जो आप जहां पे रात को स्टे कर सकते हैं। 200 से 500 रुपये के बीच में ये पर बंदा लेते हैं। यहाँ पर आपको रज़ाई वगैरह मिल जाएगी सोने के लिए इसमें साथ में, और चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और व्यू की बात करें तो बहुत अच्छा है, और टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, और रात में माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता था। और अब हम फाइनली सुबह को उठने के बाद नहा धोकर फ्रेश होकर अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब में बाबा का द्वार है, केदारनाथ बाबा का, और बीच बीच में ये आपको ये हेलीपैड वहीं पर पड़ता है। वहाँ से हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि आपको नीचे फाटा से ऊपर की ओर लेके जाते हैं जहाँ पर केदारनाथ हेलीपैड बना हुआ है। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर वगैरह इधर की साइड से इधर की साइड आ रहे हैं जा रहे हैं यात्रियों को सभी को अपने अपने मुकाम पर छोड़ने के लिए। और भीड़ की बात करें तो ऊपर की तरफ जब हम पहुँचे तो भीड़ काफ़ी थी। तो अब हम पैदल जा रहे हैं ऊपर की ओर बाबा के द्वार की तरफ, जहाँ से सुंदर नज़ारा देखने का आनंद प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक सामने ही आप देख पा रहे होंगे बर्फ़ एकदम बहुत अच्छे व्यू पर है, और बारिश होने की वजह से थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी मिल सकता है। हम भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लाइन में लगना है, और वहाँ से आपका पास वगैरह फिर से चेक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रसाद वगैरह आप यहीं से ही ले सकते हैं, साइड में सब लगे हुए हैं। यहाँ से आप लाइन में लगने के बाद आपको शूज़ स्टैंड आएगा एक, वहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह जमा करा सकते हैं। आपको टोकन वगैरह मिल जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें टोकन की फ़ोटो ले लें, वरना आपको शूज़ वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ आप शूज़ उतारेंगे वहीं से ही वो आपको एक टोकन नंबर अलॉट करेगा। वो टोकन नंबर की फ़ोटो ले सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ से फिजिकल टोकन तो मिलते नहीं, आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं थैले पे टोकन नंबर लिखा हुआ है, और यहीं से ही आप सीधे मंदिर की ओर जाएंगे धीरे धीरे शूज़ वगैरह उतारने के बाद। और सामने की तरफ ही आप देख रहे होंगे, जैसा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए ऊपर जा रहा है। कौन? और आप देख रहे हैं मंदिर के पहले लाइन कितनी ज़्यादा लगी हुई है। हम सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे और हमें करीब 11:30 से 12 बज गए थे दर्शन करने के लिए। 6-7 घंटे हम वहाँ लगे रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें स्पर्श करने का मौका मिल गया बाबा को, क्योंकि 12 बजे के बाद स्पर्श अलाउ नहीं होता। तो हम दर्शन करके बाहर आए तो हमने भीमशिला के भी दर्शन किए। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है भीमशिला का। आपदा के समय इसी ने ही मंदिर को बचाया था, बाकी सब बह गया था पानी में। यहाँ पे सब मंदिर के आगे फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आए थे 12 बजे के करीब में कपाट भी क्लोज हो गए थे। खुट्टा तल करके नजिक खुट्टा हाल्यो धेरै नजिक न आफर एक देखिया टोपी तो वापसी में जब हम उतर रहे थे तो जाते समय हम दर्शन नहीं कर पाए थे भीड़ की वजह से। ये धारी देवी मैया का मंदिर है जो बीच में ही पड़ेगा। इसकी मान्यता बहुत है इस मंदिर की, आप भी जरूर अवश्य जाएं यहाँ पे दर्शन करने। बहुत आनंद की अनुभूति होती है। धारी मैया का मंदिर
बहुत प्राचीन एवं बहुत अच्छा मंदिर है जो कि बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर बोट भी चलती हैं जो आपको घुमाएंगी अंदर इसमें। बना रहे हैं। इधर भी हो गया भाई दर्शन। बोलो धारा देवी मैया की जय, सारी माई की जय हो। जैसे अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लाइन लगती है। लाइन में लगने के बाद ही आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हम जल्दी लाइन में लग गए थे तो हमारा नंबर भी थोड़ा जल्दी आ गया था, वरना यहाँ पर भी दर्शन करने इतने आसान नहीं है, लाइन बहुत लंबी होती है। बाकी मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है ये। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घंटे भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब आप यहाँ से टीका लगा के जाएंगे तो सामने से 20 वाले दरवाजे से आप वापस चल जाएंगे। तो ऐसा कृपया थोड़ा सब्र कीजिए। बद्रीनाथ केदारनाथ है तो वो कृपया ऐसे धामों में दर्शन करने ना आए। तो साइड से लाइन लगी है, एक एक करके वहाँ सामने बांध रहे हैं। भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। सो फाइनली अब हम पहुंच जाएंगे अब अपने मेरठ शहर, जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी वापस। यात्रा काफ़ी अच्छी रही हमारी। तो हम 2 ही मंदिर जा पाए, एक बाबा के द्वार और एक बीच में धारी देवी माता का मंदिर पड़ता है। आप भी ज़रूर अवश्य जाएं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।